हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आज हम अपना लेक्चर फोर्थ करने वाले हैं, जिसका नाम है हॉटलिंग्स टी स्क्वायर टेस्ट। बहुत न्यू है मुझे पता है, बट क्या करें, अब पढ़ना तो है ही क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपने सुना भी नहीं होगा। ओके, इवन फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे कुछ बच्चे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, अगर आपको बाई चांस ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई इस टॉपिक में मैंने पढ़ा है और अभी मैंने डाउट नहीं पूछा और डाउट फिर भी है मेरे दिमाग में, तो आप फिर भी पूछो। यहाँ पर आपको कोई जज नहीं कर रहा है, इवन नॉट इन माई चैनल। अगर वो करेगा वो मैं देख लूंगी। ओके, और दूसरी बात ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज उनको जाके देख लीजिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के, तो उनको जाके यूज करिए। चलो अब हम टॉपिक करते हैं। पहली बात तो ये, सो व्हाट इज हॉटलिंग्स टी स्क्वायर टेस्ट। तो पहली बात तो ये है क्या। अब हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये देखो, ये नॉर्मल सी बात तो है नहीं कि हम सिर्फ एक वेरिएबल के साथ काम करें। हम कर रहे हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ काम। तो ये क्या है, इट इज द मल्टीवेरिएट वर्जन ऑफ द स्टूडेंट्स टी टेस्ट। आपने टी टेस्ट पढ़ा, ऑब्वियसली सभी ने पढ़ा होगा। टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास जो कह सकते हो सैंपल साइज जो है वो लेस देन क्या होता है, 30 होता है। सभी को पता है। नाउ इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल रिलेटेड मेजरमेंट्स ऑफ वेक्टर एंड वांट टू टेस्ट देयर जॉइंट मीन। सो जब भी आपको जॉइंट मीन निकालना होता है तो आप क्या यूज करते हो, हॉटलिंग टी स्क्वायर टेस्ट को, बट मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। नाउ व्हाई डू वी यूज इट। पहला दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, मेरे भी आता है, तभी मैं करवा रही हूँ। ओके, नाउ पहली बात तो यह है कि पहले आता है हमारा वन सैंपल टेस्ट, जो कि टेस्ट करता है कि इफ द मीन वेक्टर ऑफ योर सैंपल इक्वल्स अ नोन टारगेट वेक्टर। मतलब जब भी हम एक वेक्टर को टारगेट करते हैं, मतलब मुझे उस वाली वैल्यू चाहिए, तो उस केस में क्या करता है, हमारा मीन वेक्टर हमें देखना होता है कि हमारे सैंपल में जो निकला है मीन वेक्टर, जो नॉन टारगेट वेक्टर के मतलब है या नहीं। ओके, नाउ टू सैंपल टेस्ट क्या है, टेस्ट इफ टू ग्रुप्स हैव द सेम मीन वेक्टर। अब इस केस में तो बड़ा अलग ही सिस्टम चल रहा है कि हमें देखना है कि टू ग्रुप्स में सेम मीन वेक्टर है या नहीं। ओके, अब हम पढ़ते भी है कि मीन वेक्टर है क्या भाई, किस जड़ी बूटी का नाम है। तो पहले तो बात ये की आइडियाज है कि मीन वेक्टर क्या है, हमारा एक्स बार, जिसको आप मीन भी बोलते हो, यहाँ पर हमने उसको मीन वेक्टर कर दिया। द एवरेज ऑफ ईच वेरिएबल, वही है सेम, मीन भी वही होता है, एवरेज और सेम यही है। नाउ कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है आपका, एक्स एस, यहाँ पर आपको एस से डिनोट किया गया है, कैप्चर्स वेरिएंस एंड कोवेरिएंस अमंग वेरिएबल्स। तो ये क्या कर रहा है, आपका वेरिएंस भी कैप्चर कर रहा है, साथ में आपका कोवेरिएंस भी कैप्चर कर रहा है अमंग वेरिएबल्स। जो डिफरेंट आपके वेरिएबल्स है ना, जिसमें हम काम कर रहे हैं मल्टीपल, ठीक है। नाउ टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या है, मेजर्स हाउ फार एक्स बार इज फ्रॉम द टारगेट स्केल्ड बाय एस। मतलब जो भी एस ने टारगेट सेट किया कि हाँ भाई मैं तो भाई गेट क्लियर करूंगा, तो मतलब देखना है कि मैं उस खेत की मूली के आसपास भी हूं या नहीं, कि मैं गेट स्टैटिस्टिक्स क्लियर कर भी सकता हूं नहीं। कुछ दिल पे मत लेना, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ओके, सो या इवन गेट स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इजी टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हम पढ़ रहे हैं हर सैंपल टेस्ट को अलग से। सो वन सैंपल हॉटलिंग्स टी स्क्वायर जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या है, एच नॉट ट्रू मीन वेक्टर, जहां पर हमारा म्यू क्या है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू वन क्या है, जिसमें हमारा म्यू जो है, जो कि हमारा ट्रू मीन वेक्टर है, वो नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है, जो कि नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथेसिस में होता है। मतलब एच नॉट क्या है, हमारा नल हाइपोथेसिस, एच वन क्या है, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वही सेम है। ओके, नाउ इन दिस केस में भी अब हम कर रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स की, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स बार माइनस म्यू नॉट रेज टू पावर टी एस रेज टू पावर माइनस वन एक्स बार माइनस म्यू नॉट। यहाँ पर सभी की डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि एन क्या है, हमारा सैंपल साइज, एक्स बार क्या है, हमारा सैंपल मीन वेक्टर, म्यू नॉट क्या है, हमारा हाइपोथेसाइज्ड मीन वेक्टर, एस क्या है आपका सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स, जो हम सभी पढ़ चुके हैं। चीजें फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला तो देखो भाई, वो तो याद करना पड़ेगा, मैं तो नहीं आऊंगी बोर्नविटा में डालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है, डिसीजंस क्या है इसके, कि हाउ टू कन्वर्ट टी स्क्वायर टू एफ स्टैटिस्टिक्स। अब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कभी कभी एफ स्टैटिस्टिक्स में, उसको इजी करने के लिए। सो एफ इज इक्वल टू एन माइनस पी डिवाइडेड बाय पी एन माइनस वन टी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड है पूरी इस वाली के साथ, फॉलोज एफ पी एन माइनस पी, जहां पर p क्या है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस डायमेंशंस, कंपेयर विद क्रिटिकल f वैल्यू एट p n माइनस p डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपको पता है p क्या है हमारा, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
नाउ अब हम कर रहे हैं हमारा टू सैंपल हॉटलिंग टी स्क्वायर। यहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस है, इसमें सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस है कि हमने देखा है इसमें नल हाइपोथेसिस है एच नॉट, जहाँ पर म्यू वन क्या है म्यू टू के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ लिया कि ये दो ग्रुप्स के साथ काम करता है, एक के साथ नहीं दो ग्रुप्स के साथ। तो टू ग्रुप्स हैव सेम मीन वेक्टर। गॉट इट? नाउ स्टैटिस्टिक्स है क्या इसकी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 ब्रैकेट में x1 का मतलब x1 सॉरी कह सकते हो आप फर्स्ट का मीन, सेकंड का मीन माइनस किया, रेज टू पावर t s रेज टू पावर -1 पूल x1 का फिर से वही हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ज्यादा नहीं इसको खींच रहे, फॉर्मूला है भाई, करो। ओके, नाउ n1 और n2 क्या है आपके सैंपल साइजेस है फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। हमने दो ग्रुप्स के नाम लिए, तो दोनों ग्रुप्स के क्या है अलग अलग मीन सॉरी सैंपल साइजेस हैं। x1 बार और x2 बार क्या है आपको पता है, ग्रुप मीन वेक्टर है। अब नेक्स्ट क्या है आपका जो s पूल्ड हमने दिखाया था वो क्या है आपका पूल्ड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ओके, नाउ कन्वर्ट टू f करना है आपको इस केस में भी, तो f इज इक्वल टू क्या है n1 प्लस n2 माइनस p माइनस 1 t स्क्वायर डिवाइड बाय p n1 प्लस n2 माइनस 2, और ये फॉलो कर रहा है f p n1 प्लस n2 माइनस p माइनस 1। सो ये थे आपके फॉर्मूलाज रिलेटेड टू हॉटलिंक्स 1। ओके, नो एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स है रिलेटेड टू वन सैंपल मींस जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ले रखा है हमने कि हाइट और वेट। ओके, सो हाइट और वेट के साथ काम करते हैं। सो यू मेजर हाइट एंड वेट ऑफ n इज इक्वल टू 15, क्योंकि मेरे पास 15 लोग हैं, मैंने 15 लोगों का सैंपल लिया हो भाई, एंड वांट टू टेस्ट इफ द एवरेज इज नॉट मींस 170 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर। मतलब मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने एक तुक्का लगाया, मैंने एवरेज ली है कि काश अगर शायद मैं एवरेज निकालूंगी तो मेरा जो ये जो है सारा रिजल्ट जो है वो 170 सेंटीमीटर और 65 केजी आएगा। मतलब 170 सेंटीमीटर हाइट आएगी और 65 केजी क्या है उसका वेट आएगा। ये मैंने अज्यूम किया है, मैंने एवरेज निकाली है। पहले तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे कि सैंपल मीन हमें दिया हुआ है x बार जो कि है 172 और 67। ओके, एंड सैंपल कोवेरिएंस है हमारा s। गॉट इट? अब कैलकुलेट करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 x बार माइनस म्यू नॉट रेज टू पावर t s रेज टू पावर -1 x रेज टू पावर x बार माइनस म्यू नॉट। इस केस में अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको s में। हमने क्या किया है यहाँ पर वैल्यूज लिख दी है 15, क्योंकि हमारे पास n जो है वो 15 था ऑलरेडी, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब f इज इक्वल टू 15 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 15 माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, सो ये था हमारा फॉर्मूला n माइनस p p n माइनस 1, जिसमें n क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। ओके, t स्क्वायर फॉलोज f 2 और 13। आपका p क्या है 2 और n माइनस p क्या है आपका 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। समझ आया? If f exceeds the critical f213 at your chosen significance, example 0.05 reject h नोट। मतलब अगर आपकी ये वाली वैल्यू जो आती है अगर इससे ज्यादा एक्सीड कर जाती है आपकी वैल्यू, तो आपको h नोट क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। उस केस में आपकी जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट। तो उस केस में आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू हॉटलिंक्स टी स्क्वायर टेस्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और डरना मत, अगर कुछ क्वेरी है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो यार, आपके लिए ही बना है वो। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।